Dear students, I am Dr. Harban Singh from Department of Business Administration, Government College अजमेर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। और कल हमने कुछ फीचर्स की बात की थी, आज उन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। कंपनी लॉ कंपनीज़ के डिफरेंट प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस को गवर्न करता है। और कल हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की भी बात की थी, इसके कुछ कंटेंट्स को जाना था। आज हम इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। ये जो एक्ट है वो पिछले एक्ट से काफ़ी डिफरेंट है और इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो इसको अलग बनाते हैं। उन की पॉइंट्स की हम बात करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर से। एक शब्द यहाँ पर आया है प्रीवियस कैलेंडर ईयर, यानी कि जो अभी का जो कैलेंडर ईयर है उससे पहले वाला जो कैलेंडर ईयर है उसमें अगर कोई डायरेक्टर है, कंपनी का जो डायरेक्टर है वो भारत की जोग्राफिकल टेरिटरी में 182 डेज अगर स्टे करता है तो रेजिडेंट डायरेक्टर कहलाता है। और कंपनी के पास एटलीस्ट एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो प्रीवियस कैलेंडर ईयर में 182 डेज स्टे करे भारत की जोग्राफिकल टेरिटरी में। फिर बात आती है विमेन डायरेक्टर की, तो कम से कम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कम से कम एक विमेन डायरेक्टर होनी ज़रूरी है। फिर ये एक्ट डील करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। ये डायरेक्टर का जो चैप्टर है वो अलग से है, हम डिटेल में बात करेंगे डायरेक्टरशिप की। इसलिए अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्टर कौन है या कंपनी में उनका क्या रोल रहता है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। ये सेपरेट चैप्टर है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो आपको समझा दी जाएगी। ये जो एक्ट है उसमें कुछ ऐसी कमेटीज़ हैं जो बनानी ज़रूरी है, जैसे कि ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का होना अनिवार्य है जो अंकेक्षण का कार्य करेगी, और नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी भी होनी चाहिए। उसके बाद स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में जो कमेटी डील करेगी वो होनी आवश्यक है। उसके बाद बात आती है की मैनेजरियल पर्सोनेल की। की मैनेजरियल पर्सोनेल कंपनी में वो पद और पदाधिकारी हैं जो कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल रहते हैं और कंपनी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। ये लोग होते हैं जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो इनको कहा गया है की मैनेजरियल पर्सोनेल। उसके बाद में ये जो एक्ट है वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑन फॉरवर्ड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए क्या होता है, कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो मार्केट में फ्लोट करती हैं, ट्रेड होती हैं, डेली उनको कोई ख़रीदता है कोई बेचता है, तो उन पे विजिल रखनी पड़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की कोई जो इम्पोर्टेंट और इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उसको कोई लीक तो नहीं कर रहा है। उससे क्या होता है कि जो स्टॉक प्राइसेस है वो अफेक्ट होते हैं, और सेबी के गाइडलाइन के अनुसार जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो एक अपराध है। फिर है ऑब्जर्वेंस ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स है, यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जैसा कि कंपनी लॉ में कहा गया है, क्या कंपनी उन सभी डॉक्यूमेंट्स को
उन सभी प्रोविज़न्स को फॉलो करती है जो कि कंपनी की कैटेगरी में लिखे हुए हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी की कंपनी को इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट और जो दूसरे प्रोविज़न्स हैं उनको वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर आती है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, बहुत ज़रूरी है। कंपनी के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी ऑडिट होना बहुत अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए भी है कि कहीं कंपनी में मेल प्रैक्टिसेस तो नहीं है या कोई सीरियस फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, या फिर जो वाउचर्स हैं वो गलत तरीके से तो क्रिएट नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसे में उनका प्रोहिबिशन होना ज़रूरी है। तो ये जो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट्स जो होती हैं वो इस चीज़ में सहायक होती हैं। एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा सत्यम और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स का। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज देते हैं। उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, लीगल सर्विसेज भी हैं, ऑडिट सर्विसेज भी हैं। एक बार इंटरनल नेक्सस बनाकर उन्होंने गलत वाउचर्स चलने दिए और वहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट की हम बात करते हैं। फिर बात आती है रिपोर्ट ऑन एजीएम की। एजीएम मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनका क्या प्रभाव रहा कंपनी पर, वो सभी बातें बताई जाती हैं और कंपनी ने किस तरह परफॉर्म किया है लास्ट ईयर्स में, उसकी रिपोर्ट दी जाती है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बात आती है कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो कंपनी के लिए इनवाइटेबल हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट की जाती हैं। अब क्योंकि हमको पता है कि हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए उस कंपनी में जो NFRA है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी, वो विजिल करती है कि जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए जा रहे नहीं किए जा रहे, और जो ऑडिट हो रही है वो सही हो रही है, और वो ओवरऑल जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उन पर विजिल रखती है। उसके बाद आता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो आंतरिक अंकेक्षण है उसमें कंपनी के ही कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी उसी कंपनी के इंटरनली जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको थ्रू आउट द ईयर विजिल करती रहती है। वाउचर ठीक बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, कैश बुक में एंट्रीज सही हो रही है, वगैरह वगैरह। और इसके बाद में एक आता है SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस। इसमें क्या होता है कि ये जो एक कमेटी है वो क्या करेगी कि वो कंपनी में कहीं कोई सीरियस फ्रॉड तो नहीं हो रहा है उसको विजिल करती रहेगी थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। यदि वो ऐसा पाती है तो वो कंपनी के जो भी की मैनेजर पर्सोनेल है उनके थ्रू वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को उसके बारे में अवगत कराती है। फिर हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल की। ये जब भी कोई भी
इशू होता है कंपनी में, तब ट्रिब्यूनल जो होता है दोनों पक्षों का मतलब साथ में बिठाकर उन दोनों पक्षों को सुनता है और फिर अपना निर्णय देता है। इसके भी प्रोविज़न्स हैं, मैं यहाँ पर बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने जो जनरल प्रोविज़न्स हैं वो नहीं पढ़े हैं, तो उसके बारे में अभी बताना ठीक नहीं रहेगा। स्पेशल कोर्ट्स की व्यवस्था होती है और वर्कर्स ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो वर्कर्स राइट ऑन वाइंडिंग अप मींस कि जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो वर्कर्स के क्या राइट होंगे उसके बारे में बात करती है। और एक विजिल मैकेनिज़्म है, जैसा कि आपने देखा होगा कि NFRA है, SFIO है, इंटरनल ऑडिट है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक पूरी विजिल मैकेनिज़्म बनाते हैं। और इन एडिशन टू दिस CSR का प्रोविज़न, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, CSR का भी प्रोविज़न रहता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। कंपनी क्योंकि सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ में लेती है तो उसका एक ये दायित्व है कि वो उस सोसाइटी को पे बैक करे। तो ये नए जो कंपनी लॉ है, कंपनी अधिनियम 2013 है, उसके डिफरेंट जो प्रोविज़न्स हैं उनके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जिनको आज हमने चर्चा की। और जैसे जैसे हम चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे वैसे वैसे ही ये जो फीचर्स हैं वो सामने हम आते जाएंगे और हम समझते हुए जाएंगे कि किस तरह से हमें इन चीज़ों को इंक्लूड करना होता है जब भी हम कंपनी लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें कंपनी क्या है और कंपनी का क्लासिफिकेशन क्या है और कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम कंपनी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।